वेलकम टू दिस नेक्स्ट ऑसम वीडियो। सो आज हमारा HTML का तीसरा लेक्चर होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हेडिंग क्या चीज़ है, हेडिंग कितनी टाइप्स ऑफ हेडिंग है हमारे पास, कितनी टाइप्स ऑफ हेडिंग है हमारे पास। फिर हमने देखा था पैराग्राफ हम किस तरह यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा था एंकर टैग हमारे पास क्या चीज़ है। सही है, आज हम देखने वाले हैं इमेज टैग। सही है, इमेज। आज हम देखेंगे इमेज कि हम HTML में इमेज किस तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं एक न्यू फाइल index.image.html फाइल बना लेता हूँ। सही है, लाइक मैंने बना लिया। मैं आप लोगों को पता है कि मैं इस तरह करता हूँ। इधर मैं लिख लेता हूँ img। सही है, इमेज टैग हो गया। सही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक इमेज ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले हम इमेज किस तरह यूज करेंगे। इमेज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर img, तो इस तरह हमारे पास इमेज टैग बन जाएगा। अब इसमें दो एट्रीब्यूट हमारे पास, एक है सोर्स, एक है अल्टरनेट। सही है, तो सोर्स में हम अपने इमेज का लिंक डालेंगे और अल्टरनेट हमारे पास अगर जब कभी हमारे पास नेट काम नहीं कर रहा हो तो वो हमारे पास फिर ये अल्टरनेट शो होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सही है, मैं गूगल सर्च करके ना एक तस्वीर डाउनलोड कर देता हूँ। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट भी दिखाता हूँ, अनस्प्लैश, जो कि बहुत बेस्ट वेबसाइट है पिक्चरों के लिए। सही है, अनस्प्लैश। ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गया। सही है, मेरे पास थोड़ा नेट स्लो है, तो मैं इस तस्वीर को डाउनलोड कर देता हूँ। तो मैं इस तस्वीर को डाउनलोड करता हूँ अपने ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास ये फोटो पिक्चर आ गया कि नहीं। तो हमारे पास ये पिक्चर मौजूद है। तो मैं इसको सबसे पहले मतलब अपने अपने आसानी के लिए इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। सही है, मैंने इसको रीनेम कर दिया। ये हमारे पास JPG फाइल है, ये भी ध्यान में रखना। सही है, तो मैं अब इस तरह इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ जाके ना इधर मैं इस इमेज को उठाऊंगा। सही है, डॉट स्लैश फॉरवर्ड, इस इमेज को मैंने उठाया। ये इमेज था मेरे ख्याल में एजुकेशन टाइप इमेज थे, तो मैं इधर लिखता हूँ एजुकेशन। सही है, तो मैं जिस तरह गो लाइव पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक इमेज ओपन हो, ये देख सकते हो आप, मेरे पास एक इमेज ओपन हो गया। सही है, ये होती है इमेज, ये होती है हमारे पास इमेज टैग। तो अब हम लिख अब अब हम एक नेक्स्ट इमेज लेते हैं, नेक्स्ट इमेज टैग लेते हैं। उधर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक ये हमारे पास ये है ना, ये फाइल। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। एक मिनट यार, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और जैसे ही मैं मतलब जाके ब्राउजर पे जाऊँगा तो दो इमेज हमारे पास होंगे। सही है, दो हो गए। सही है, दो हो गए, मतलब ये हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये इमेज, इसका ये इमेज और ये इमेज हमारे प्रोजेक्ट में है। अगर मैं जैसे ही img एक से हटाऊंगा और मैं इधर लिख लेता हूँ लाइक एजुकेशन, तो एक में मेरे पास इमेज शो होगी और दूसरे में इमेज नहीं शो होगी। वो नहीं शो होगा क्यों, आप लोग देख सकते हो हमारे पास अल्टरनेट आ गया। ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट जो हमने डाला था, ये वही एट्रीब्यूट। सही है, और जो दूसरे का हमारे पास इमेज आ रहा है। अब ये इमेज क्यों नहीं आ रहा, ये इमेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे जो VS कोड में हम HTML यूज कर रहे हैं और हमारे कंपाइलर है ना इस कंप्यूटर में, वो उसको इस इमेज को नहीं ढूंढ पा रहा हमारे वेबसाइट में या हमारे कंप्यूटर में। सही है, हमारे PC में इस बात पे यानी इस यहाँ पर इस इमेज को, हाँ अगर कहीं और हो तो वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इसको वो नहीं ढूंढ पा रहा, वो कंफ्यूज है ये इमेज है कहाँ पर। तो वो सोच रहे कि हमें इमेज नहीं मिल रहा, तो हमें अल्टरनेट दिखा देता हूँ, तो अल्टरनेट वो हमें दिखा रहा है। सही है, ये होती है इमेज। और दूसरी बात,
इमेज का साइज हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। लाइक मैं इधर लिखता हूँ फिट हमारे पास होगी इस इमेज की 300। सही है, मैं आप लोग जस्ट दिखा रहा हूँ। मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट हमने किस तरह कमेंट किया, मैंने कमेंट किया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लेश मैंने अनकमेंट किया, इसको मैं कमेंट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये हमारी कोड VS कोड में एग्जिस्ट होगा, लेकिन कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। सही है, ये हमारे पास होगी 300 वेट हो गई। अब मैं इसको हाइट भी फिक्स करवा सकता हूँ। मैंने हाइट लाइक 200 लिख दिया, तो आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, ये इमेज चेंज हो गई, इसका हाइट और वेट चेंज हो गया। ये यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, 300 पिक्सल लिया गया, 200 पिक्सल ये पास हमारे पास होती है इमेज। अब इसके बाद आता है हमारे पास एब्रीवेशन टैग। सही है, एब्रीवेशन टैग क्या चीज़ है? एब्रीवेशन टैग हमारे पास क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज टैग। सही है, इसको मैं ये एक को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब हमारे पास आती है एब्रीवेशन टैग। सही है, अब हमारे पास एब्रीवेशन टैग क्या होती है, क्या चीज़ है ये, हमारे पास क्या भला है ये एब्रीवेशन टैग। तो मैं आप लोग को बताऊं, अगर हम लेट सपोज हम लिखते हैं ना, हेडिंग्स लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, और हम चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं हेडिंग लाइक डिफिनीशन चाहते हैं, डिफिनीशन लाइक मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं HTML। सही है, एब्रीवेशन के लिए हमारे पास आता है एक टैग, वो होता है HTML5 में हमारे पास ABBR, इसका मतलब है एब्रीवेशन। इसमें भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जहाँ पर हम लिखते हैं, लाइक मैं इधर लिखता हूँ HTML। सही है, मैंने लिख दिया HTML। अब HTML का मैं मुझे क्या पता HTML है क्या चीज़, अगर किसी को यूज़र आए और हमें कहे कि HTML है क्या चीज़, तो हम उसके यहाँ पर लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम उसके लिखेंगे। क्रोम ओपन करते सही है, तो आप लोग देख सकते हो जो मैंने कमेंट किया था वो तो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है सबसे पहले, लेकिन वो कंप्यूटर रीड नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूँगा, कंप्यूटर इसको रीड करेगा और वहाँ पर मुझे इमेज दिखाई देगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप लोग देखो इमेज दिखाई दे रहा है। सही है, तो मैं इसको दोबारा अनकमेंट कर देता हूँ, और ये हमारे पास जो हाइपरटेक्स्ट एब्रिविएशन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब सिर्फ हमारे पास HTML शो हो रहा है। सही है, ये HTML शो हो रहा है। अब ये क्या चीज़ है, हमने क्यों लिखा, इतना टाइम वेस्ट किया? तो हमने ये इसलिए लिखा, अगर कोई यूज़र आके हमारे हेडिंग्स मतलब हम हेडिंग लिखते हैं ना शॉर्टकट, तो किसी यूज़र को पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। अगर हम जैसे ही HTML के इस हेडिंग पे होवर करेंगे, तो ये हमारे पास एक टाइटल ओपन होगा जिस पे लिखा होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमने एक VS कोड के अंदर हमने टाइटल के अंदर लिखा था। तो वही होता है, मतलब वही हमें शो होता है कि ये हमारा HTML का एब्रीवेशन है। हमारे पास ब्रेक टैग आता है। सही है, ब्रेक ब्रेक क्या चीज़ है, ब्रेक टैग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ब्रेक क्या चीज़ है। मैं लाइट से पोस्ट में लिखता हूँ, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लोरेम 20 एलिमेंट्स डाल देता हूँ। सही है, मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा ना, तो फिर ये मैं इस तरह नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये मुश्किल हो रहा है, मेरे को मुश्किल हो रहा है। सही है, आप लोगों को भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं लेट सपोज अगर मुझे कभी लिखना पड़ा, यहाँ पर लिखना पड़ा, तो मैं इसको इस तरह इसका स्क्रॉल नहीं कर सकता। तो मैं Alt Z दबाऊंगा तो ये एक ही लाइन में एक ही बोर्ड में आएंगे, तो वो स्क्रॉल मोड हट जाएगा। सही है, मैं चाहता हूँ लाइक मैं इधर रिफ्रेश करूंगा, तो आप लोग देख सकते हो मैं चाहता हूँ कि मैं लाइट स्पेस ये जो फुल स्टॉप है ना, मैं यहाँ इसको इसको यहाँ तक और फिर इसको यहाँ तक मैं इसको ब्रेक करूँ, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखूँ, तो वो मैं इजिली कर सकता हूँ। मैं इधर आके सिंपल बी आर टैग लगा लूंगा। सही है, मैंने बी आर टैग लगा लिया, ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, आप लोग देख सकते हो यहाँ से ब्रेक हो गया। सही है, वो अलग लाइन में आ गया।
आप लोग यहाँ पर बी में इंस्पेक्ट करूंगा ना, तो वो ब्रेक टैग मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये होती है हमारे पास ब्रेक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।